विवाद का कारण आप लोग देख रहे होंगे जो आपके सामने उभर कर आया है। एक है आपके एसडीएम साहिबा के बारे में कुछ कहा जा रहा है और दूसरा कि उनके पति के बारे में कहा जा रहा है। इन सभी विवादों पर थोड़ा सोशल मीडिया से जुड़े होने के कारण हम लोग भी ध्यान देते हैं और इनको हम लिख देते हैं एसडीएम पति। ठीक है जी, ताकि समझ में आए। तो कई लोगों का ये प्रश्न है कि क्या पत्नी को पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ाने से वो एक पति के लिए समस्या खड़ा कर सकती है, या क्या लड़की को पढ़ाना चाहिए। बहुत सारी चीजें अभी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और जिसको भी मन कर रहा है, अच्छे अच्छे शिक्षक लोग भी इसको एकदम से मजाक बनाकर जोक्स करके और समाज को तार तार कर रहे हैं। उचित नहीं है। घटना दुर्घटना किसी के साथ हो सकती है, चाहे वो एसडीएम साहिबा हो या कोई और हो। इसको पूरे एक जाति से, एक लिंग से या एक वर्ग से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। हाँ, इतना जरूर कहेंगे हम कि जो भी शक्तिहीन हुआ है इस समाज में, उसकी शक्तियां छिन्न पड़ी है और दूसरे की शक्ति बढ़ी है, वह अपने शक्ति का प्रयोग किया है। चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। जहां देखा गया है, स्वयं राम के परिवार में ही देख ले कि कैकेयी को जब ये अवसर मिला 3 वरदान का, तो उन्होंने क्या मांगा था? मेरे पुत्र का राज्याभिषेक और राम का 14 वर्ष का वनवास। तो क्या उसे समस्त महिला समुदाय को दोषी माना जाएगा? नहीं। उसे दशरथ ने अवसर दिया और जब दशरथ ने अवसर दिया तो अवसर का प्रयोग की। अगर अवसर नहीं देते तो दुरुपयोग नहीं करती। अवसर देना ही नहीं चाहिए ऐसे मुद्दे पर। वही देखिए, अच्छी नारी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। आपके गंधारी है जो दुर्योधन की मां है। दुर्योधन का परिवार अच्छा नहीं माना गया है। इसके बावजूद भी जब उन्होंने देखा कि मेरे पति अंधे हैं, तो उन्होंने अपने ही आंख पर पट्टी बांध लिया। अर्थात उन्होंने समाज को यह दिखाया कि जब मेरे पति मुझे नहीं देख सकते तो मैं दूसरे को नहीं देख सकती। और इस तरीके से अपने आंखों पर आजीवन पट्टी बांधे रही, बस एक बार दुर्योधन को पत्थर बनाने की घटना को छोड़कर। तो यहां एक नारी का त्याग भी देखा जा रहा है, पतिव्रता भी देखा जा रहा है, और दूसरे तरफ एक ही राजा के 3 पत्नी में कैकेयी के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार भी देखा जा रहा है। चाहे वो मंथरा के सिखाने से हो या सरस्वती जिह्वा पर बैठ गई हो, जो भी उद्देश्य हो। तो एक नारी के चलते समस्त नारी को ऐसा कहना ठीक नहीं है। अब रही बात पठन पाठन की, जो इस देश की आधी आबादी महिला है, यदि उसे पढ़ने का अवसर नहीं दिया जाए तो निश्चित ही देश तरक्की कैसे करेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने मां से ज्यादा सीखते हैं। और यदि महिला ही नहीं पढ़ेगी, मां ही नहीं पढ़ेगी, तो अपने पुत्र को क्या ज्ञान देगी। इसलिए 1-2 घटनाओं को देखकर महिलाओं को शिक्षा से वंचित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, एक कहानी मैं जरूर आपको बताऊंगा कि एक चिड़ी थी, स्त्रीलिंग समझने के लिए, और एक चिड़िया था। आप लोग सुने होंगे ये कहानी, हम लोगों को बचपन में ही बताया गया है। और वो चिड़ी और चिड़िया जो है
तो दोनों आपस में बहुत प्रेम करते थे, लेकिन इस प्रेम के क्रम में एक दूसरे पर थोड़ा सा शंका भी होना लाजमी हो गया। जनरली स्त्रियां अपने आप को ज्यादा असुरक्षित महसूस करती है, अतः वो बार बार अपने पुरुष सदस्य से पूछती है, कहीं तुम छोड़ के नहीं तो चले जाओगे। और वही उसे चीड़ी ने किया, अपने उसे चीड़ा से पूछा। समझने के लिए शब्द ध्यान दीजिएगा कि एक मेल है एक फीमेल है। तो चीड़ी ने चीड़ा से पूछा, कहीं तुम संकट में मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे। चीड़ा ने कहा, क्यों मुझ पर शंका कर रही हो। तो वह जवाब देती है कि तुम्हारे पास पंख है, हो सकता है संकट में उड़कर भाग जाओ। चीड़ा धीरे से आंसू बहाया और फिर अपने पंख को अपने चोंच से नोच कर गिरा दिया और कहा, देखो अब पंख ही नहीं है मेरे पास तो उड़ने की बात ही नहीं है। चीड़ी बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा कि हम दोनों साथ में बहुत अच्छे से रहेंगे। तूने बहुत त्याग किया है, अपना पंख ही नोच कर गिरा दिया है, जैसा कि हमारे इस महोदय ने किया था। लेकिन दोनों कुछ दिनों तक साथ साथ रहे, उनका प्रेम स्वर्गीय प्रेम होते रहा। लेकिन उसी क्षण जोड़ों की आंधी आई, तूफान आया और उस तूफान के क्रम में चीड़ी उस चीड़े के बगल अगल से पंख से घेरती रही, उसको प्रभाव न पड़े। लेकिन जब तूफान इतना ज्यादा आ गया कि चीड़ी स्वयं को समझी कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो उड़कर भाग गई। और भागने के बाद चीड़ा बेचारा चाह कर भी नहीं भाग सका और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। जब तूफान थमा तो फिर चीड़ी आई देखने के लिए कि आखिर चीड़ा जिंदा है या मर गया है। तो देखी कि वो मर गया है, लेकिन वो अपने चोंच से एक शब्द लिखा था, काश प्यार के दिखाओं में अपने शक्ति को मैं नहीं खोता। काश प्यार के दिखावे में अपने शक्ति को मैं नहीं खोता और तेरे प्यार में पड़कर मैं अपना पंख नहीं गंवाता। अगर तुझे शंका थी तो शंका को त्याग से पूरा नहीं करता, क्योंकि शंका उत्पन्न होना ही जिसके दिल में होता है उसका प्यार कमजोर होता है। मैंने परखा ही नहीं कि शंका तूने किया था, और हर शंका करने वाले अच्छे प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि प्यार करने वाले तो बस प्यार करते हैं, उसमें शंकाएं नहीं आती। इसने प्यार किया था, इसलिए इन पर शंका बिल्कुल ही नहीं किया, बिल्कुल इनको पढ़ाते रहा। लेकिन इनके तरफ से जरूर इस पर शंका किया जाता होगा। और एक बेहतरीन परख है कि जैसे ही आपके लाइफ पार्टनर अगर आप पर शंका करने लगता है तो ये समझ लेना कि उसके दिल में प्यार कम है। मैं काला चश्मा लगाया हूं तो हरा हरा अंधेरा अंधेरा आप दिख रहे हैं, लेकिन दोष आपकी नहीं है, ये मेरे काला चश्मा की है। मैं हटा दिया तो साफ दिख रहे हैं और मैं लगा दिया तो काला दिख रहे हैं, लेकिन काला आप नहीं है, काला मेरी चश्मा है। और मैं कहूं कि आप काले काले क्यों दिख रहे हैं, अब आप कितना हो फेयर एंड लवली लगाओ, गोरे हो पाओगे? ये मैं हटा दिया सब गोरे हो गए, लेकिन जैसे मैंने लगा लिया सब काले हो गए। तो ये तो बताया ही जाता है कि जैसे ही प्यार में कोई शंका करता है, सुनिश्चित है कि उसी के प्यार में खोट है। उस चिड़िया ने खोट व्यक्त की और तूफान आते ही निकल पड़ी। आने के बाद अफसोस कर रही थी और कह रही थी, आखिर मेरा प्यार कामयाब रहा और शहीद हो गया, किसी के पास नहीं गया। आखिर ये प्यार कामयाब रहा, शहीद हो गया, किसी के पास नहीं गया। ये नहीं चाहता तो दूसरी कर लेता, चाहे इसी वर्ग के क्यों न हो, लेकिन इनके लिए ऐसा कदम नहीं उठाता। यहां यह भी है कि घटनाएं घटती है, लेकिन इन्होंने उजागर कर दिया कि ऐसी महिलाएं केवल एक नहीं है,
ये घर घर में होते जा रहा है। आप देखना, मैं महिलाओं पर प्रश्न नहीं लगा रहा हूं, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन पुरुष सेना बॉर्डर पर जाके कमा के आ रहा है, घर पैसा ला रहा है। पुरुष समुद्र से मछली पकड़कर बेचकर ला रहा है, घर पैसा ला रहा है। ठीक है, वह उड़ाता है। कई बार हमने भी देखा है कि पुरुष ऑर्केस्ट्रा में उड़ाता है, लेकिन 2000 का नोट नहीं उड़ाता है, 10 का नोट उड़ाता है। 2000 के वह अपने घर ही लाता है। इस तरीके से पुरुष वर्ग कभी भी अपने घर को चुराया है। लेकिन एकाएक महिलाओं के विकास जो हुए हैं, सरकार जो एकाएक आरक्षण दी है, ऊंचे ऊंचे पदों पर इनको एकाएक आसीन कर रही है, बंधे हुए जीवन जब पैर खुल रहे हैं, तो एक ध्यान देना, जो पशु का उदाहरण दे रहा हूं, क्षमा करना, जो पशु बिना रस्सी के खेलते हैं, कूदते हैं, वो ज्यादा तूफान नहीं मचाते। लेकिन जो रस्सियों में बंधे होते हैं, उनका रस्सियां काट के देखो, पूरे कई गांव के दौरा लगाकर दिखा देंगे मेरे पैर में भी जान है। वही स्थिति है। क्योंकि भारत एक सुसंस्कृत देश है, सामाजिक देश है, धार्मिक देश है। यहां महिलाओं के प्रति हम लोगों की सोच अच्छी है, पवित्र है। हम महिलाओं को कभी उच्छृंखलित देखना पसंद नहीं करते। कभी नहीं चाहते कि वो सिगरेट पिए, कभी नहीं चाहते कि वो दारू पिए, कभी नहीं चाहते कि वो सड़कों पर पुरुषों की तरह हिलते डुलते नजर आए मदिरा में। लेकिन कुछ महिलाएं, सबकी नहीं कहूंगा, आजकल पुरुषों की बराबरी उस तरीके से करना चाहती है जिस तरीके से समाज उनको विकसित कहता नहीं है। और यही कारण है कि इस व्यक्ति ने इन पर प्रश्न उठाया है। काश ऐसी महिलाएं जो अपने पति के त्याग को, अपने परिवार के त्याग को, अपने समाज के त्याग को, अपने बाल बच्चों के प्रति मोह, अपने संस्कार के प्रति मोह, हजारों और लाखों वर्षों से जो भारतीय संस्कृति की एक मिसाल कायम करती आ रही है हमारी बहनें, हमारी माताएं। विदेशियों ने आक्रमण किया तो जौहर प्रथा करके उन्होंने अपनी लोक लज्जा की रक्षा की, लेकिन मुगल बादशाहों के बिस्तर की कभी हम सफर नहीं बने। वो चाहते तो सोने बिछा देते, वो चाहते तो स्वर्ग बना देते धरती पर, लेकिन उन्होंने अग्नि को चुना, उन्होंने दरबार को नहीं चुना, उन्होंने सुख को नहीं चुना। आज के महिलाओं में थोड़ी सी कमी आई है। ये समझ रही है कि इट्स माई प्लेजर, ये मेरी खुशी है, मैं सौभाग्यशाली हूं, मुझे कोई पूछ रहा है। और इस तरीके से पुरुष के विश्वास डगमगाए हैं। और पुरुष वर्ग जो है थोड़ा सा सिमटा है, सिहरा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि पहले भी ये घटनाएं थी, लेकिन एक ही केकई थी, कोई भी दूसरा केकई नाम नहीं रखता था। आज भी किसी की बेटी का नाम और मां का नाम, बहन का नाम केकई नहीं मिलेगा जल्दी, क्योंकि वो नाम ही बुरा हो गया। लेकिन आज हर समाज में, हर जाति में, हर वर्ग में केकई जैसे लोग हैं जो अवसर मिलते ही राम जैसे व्यक्ति को वनवास दे देते हैं, दशरथ के हृदयाघात के लिए बाध्य कर देते हैं। और अयोध्या क्या उजरा, ऐसे कितने अयोध्या उजर रहे हैं। कोर्ट में जाकर देख लीजिए, थाना में जाकर देख लीजिए, जो लीलाएं हो रही है उचित नहीं है। इसलिए महिलाओं को मैं कहूंगा, अगर अवसर मिला है तो विकास के तरफ जाओ। तस्लीमा नसरीन की एक पुस्तक पढ़ लो, लज्जा, एक फिल्म भी बनी है उनकी, लज्जा, उसमें माधुरी दीक्षित और मनीषा कोइराला है। वहां माधुरी दीक्षित और मनीषा कोइराला के बीच टॉकिंग होता है और मनीषा कोइराला कहती है, यार हम भी लड़कों की तरह खड़े खड़े पेशाब करना चाहते हैं, तब हम लोग लड़के के बराबर होंगे। वहां माधुरी दीक्षित कहती है, अगर खड़े खड़े पेशाब करने से लोग पुरुषों के बराबर हो जाती महिलाएं, तो टांग उठा के सभी कुत्ते पेशाब करते हैं, तब तो पुरुषों के आगे निकल जाते हैं। बुराइयों में आगे मत बढ़ो, अच्छाइयों में आगे बढ़ो। एक ऑफिसर बनो, भ्रष्ट मत बनो। एक ऑफिसर बनो, कुसंस्कारी मत बनो। एक ऑफिसर बनो, गृह त्यागी मत बनो, ज्ञानी बनो,
परिवार को समेट के लेकर चलो, शिक्षित बनो। अशिक्षित भी पति है तो उनका आदर करो। गंधारी से सीखो, द्रौपदी से सीखो, मां सीता से सीखो। राम वन में भी गए तो सीता जनक के दरबार में नहीं जाकर वन में भी गई थी। फूल कुमारी थी वो, शायद उतना अच्छे फैसिलिटी में कोई महिला नहीं जीवित थी, लेकिन उनके पैरों में कांटे चुभ रहे थे। उनसे सीखो। भारतीय संस्कृति की महिलाओं का न केवल भारत में, विश्व में आदर किया जाता है और मैं उम्मीद करता हूं कि महिलाएं इससे जरूर सीखेगी। जो ये देखा देखी लिकर डाल के, हम तो दिल्ली में देखे हैं कि बहुत सारी लड़कियां अपने आप को एडवांस बनने के लिए जूस कॉर्नर पर जाकर और लिख कर लेती थी। यहाँ से पिता भेजे हैं पढ़ने के लिए, IAS की तैयारी के लिए, और वो करती क्या थी, जूस कॉर्नर पर कहती थी 50-50 दे देना। आधा संतरा का जूस और आधा शराब रहता था, और पीने के दौरान सिगरेट लेती थी और इस तरीके से पीती थी। आई एम मॉडर्न लेडीज। वो मॉडर्न नहीं है, वेस्टर्न लेडीज है। मॉडर्नाइजेशन जो है हमेशा आधुनिकता को बढ़ाता है, पाश्चात्य संस्कृति को भारत में नहीं लाता। यहाँ पर पश्चिमी संस्कृति की बोलबाला बढ़ रही है। रील देखकर, टीवी देखकर अपने जीवन में न उतारे। वो मनोरंजन के लिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप होता है, उसको लाइफ में उतारे तो निश्चित रूप से यही हाल होगा और शायद पुरुषों का विश्वास कम होगा। लेकिन अभी भी विश्वास है कि हमारे भारत के पुरुष मेहनती है, कर्मठ है। एक दो महिलाओं के दुर्घटनाओं से वो पीछे नहीं हटेंगे। हमारे बहनों को, माताओं को, बेटियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन उनका भी फर्ज बनता है कि हमारे पूर्वजों ने जो लाखों वर्षों से हमारी माताओं ने, बहनों ने इस संस्कृति को पोषित किया है, उसमें दाग नहीं लगने दें, चाहे इसके लिए कितना हो बड़ा परित्याग क्यों न करना पड़े। तो मैं इतना ही कहूंगा, बाकी आप सब इशारे समझ गए होंगे। शक्ति कोई मत खोना। जिस दिन पुरुष शक्ति खो देगा, जिस दिन पुरुष कमजोर पड़ जाएगा, एक ध्यान रखना, महिलाओं को समाज में घूमने का और अच्छा अनुभव हम लोगों ने ही नहीं लिया है। जब अनुभव नहीं है तो गलत कदम आसानी से उठा सकती है। हम लोग हमेशा बचपन से बाहर घूमते रहे हैं, इसलिए गलत कदम के लिए कई बार सोचना पड़ता है। लेकिन ये इनको अवसर हम लोगों ने ही नहीं दिया। अवसर मिलते ही गलत कदम उठा सकती है। इसलिए पुरुषों से मैं बार बार कहूंगा कि सामर्थ्य खोओगे तो तुम खो जाओगे। किसी भी व्यक्ति को, अपने शक्ति को, अपने लिए दूसरे को भी मदद करो, लेकिन कर्ण जैसा मदद करो मत करो कि अपना वक्ष कवच काट के दे दो। अपना वक्ष कवच बचा के रखो। अपनी सुरक्षा पहले और मदद बाद में। अपनी सुरक्षा पहले, मदद बाद में। धन्यवाद।